क्या मृत्यु अंत है या एक नया आरंभ? क्या मृत्यु के समय परमात्मा को स्मरण करने मात्र से मोक्ष संभव है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है? श्रीमद् भगवद गीता का ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देता है। आइए चले उस दिव्य यात्रा पर जहाँ जीवन और मृत्यु के पार केवल प्रभु का वास हो। अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से 7 गहरे प्रश्न पूछे। पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, अधिभूत क्या है? तीसरा, अधिदैव क्या है? चौथा, अधियज्ञ क्या है? पांचवा, यह शरीर क्या है? छठा, मृत्यु के समय भगवान को कैसे पाया जाए? अंतिम और 7वां प्रश्न है, ध्यान और प्राण का क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ब्रह्म अर्थात वो परम सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता। अधिभूत अर्थात सभी नश्वर प्राणी। अधिदैव अर्थात देवता आदि। अधियज्ञ मैं स्वयं। और जो मुझे अंत समय में याद करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई भक्त अपने जीवन की अंतिम सांस में मुझे स्मरण करता है उसकी आत्मा मुझ में लीन हो जाती है। जैसा अंत समय में स्मरण होता है वैसे ही गति आत्मा को प्राप्त होती है। इसलिए मृत्यु का वो क्षण केवल एक अंत नहीं, वो परम अवसर है। एक क्षण जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर क्षण मुझे याद करते हुए, स्मरण करते हुए अपने कर्म करते जा। यही अभ्यास तुझे अंत समय में मुझसे जोड़ देगा। हमारे कर्म, हमारा अभ्यास और हमारे विचार यही तय करते हैं मृत्यु की दिशा। हर दिन का अभ्यास ही अंतिम क्षण में संबल बन जाता है। इसलिए अभ्यास से मन को प्रभु में लगाना ही सच्चा योग है। हे अर्जुन, योगी जो मृत्यु के समय प्राण को भ्रू मध्य में रोकता है और ओम का जप करता है वो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वो मेरी उस स्थिति तक पहुंचता है जहां से लौटना नहीं होता। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं होती, ये होती है परम प्राप्ति। आत्मा प्रकाश में समा जाती है और बन जाती है सनातन। कृष्ण आगे बताते हैं, हे पार्थ, 2 मार्ग है आत्मा के जाने का। पहला शुक्ल मार्ग प्रकाश, ज्ञान और ब्रह्म की ओर जाता है। दूसरा कृष्ण मार्ग अंधकार और पुनर्जन्म की ओर। जो भक्त शुक्ल मार्ग को प्राप्त करता है वो ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है। लेकिन जो मोह और अज्ञान में बांधा है वो लौट आता है जीवन की उसी चक्र में। हमारे जीवन के कर्म ही तय करते हैं कि हम प्रकाश में विलीन होंगे या फिर अंधकार में लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे भक्ति से जानता है, जो समर्पण के साथ मेरा स्मरण करता है, वो ना पुनर्जन्म लेता है ना मृत्यु से डरता है। वो मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की प्राप्ति कोई जटिल साधना नहीं है, वो सरल है यदि मन श्रद्धा और प्रेम से भरा हो। मृत्यु एक द्वार है उस घर का जहाँ से हम कभी आए थे। वो घर जहाँ ना पीड़ा है ना जन्म, केवल शांति है। वहीं से सब कुछ आरंभ हुआ था, वहीं लौटना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।